डैड ने बताया कि आपने डिनर पे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स और बहुत क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। गुस्सा मत होइएगा, बट प्लीज मैंने आपसे बिना पूछे उन लोगों को भी बुला लिया जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा किया तूने बुला लिया। अच्छा, वो सारे खाने का इंतजाम मानवी कर रही है। तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ? आई स्वेयर मैंने राहुल को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया भी, पर उसने लास्ट मोमेंट पे और 50 गेस्ट को इनवाइट कर लिया। क्या? Everybody, my gorgeous wife, मानवी, राहुल, सबरवाल। सुजॉय, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रुक सकते हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सुजॉय, तुम्हें पूरा यकीन है कि राहुल ने ही बाबा को टेम्पो के सामने धकेला था? हाँ मानवी, कम ऑन यार, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मानवी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा बुखार। मैं ठीक हूँ। ये मानवी के साथ लड़का कौन है? मैंने इसे कहाँ देखा है? अरे हाँ, माय गॉड, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मानवी की शादी होने वाली थी। करेक्ट, मैंने तो इसे संगीत पर देखा था। ये यहाँ भी आ गया। वाह। अब ये राहुल अपना आपा कभी भी खो सकता है, फिर मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। इतनी चिंगारी बहुत है, अब मुझे निकलना चाहिए। मानवी, तुम अंकल आंटी की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी शादी से पहले मैंने अंकल से वादा किया था कि अब से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, और अब वादा किया है तो मैं निभाऊंगा उसे। थैंक यू सुजॉय। अरे मानवी, ऐसे थैंक्स बोल के हमारी दोस्ती को छोटा मत बनाओ। बस तुम अपना ख्याल रखना, और जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं चलता हूँ। सुजॉय, तुम अभी तो आए हो, खाना तो खा के जाओ। मानवी नहीं, फिर कभी। वो क्या है ना कि यहाँ से मुझे आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाना है, तो लेट हो जाएगा। मैं चलता हूँ। ओह अच्छा, वो मुझे याद आ गया। मानवी, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं वहाँ जाके आंटी से मिलूंगा, उन्हें दिखा दूंगा, तो उन्हें अच्छा लगेगा। चलो, जो करने आया था हो गया। हाँ? I mean, मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा हालचाल पूछने आया था, वो हो गया तो चलता हूँ। ठीक है मानवी, तुम अपना ध्यान रखना। निशा, वो लड़का कौन था जिससे मानवी बात कर रही थी? उसका भाई? कौन मॉम? वो फोटो वाला? हाँ। नहीं मॉम, अगर वो उसका भाई होता तो वो हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। वो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। व्हाट? या मॉम, यही वो लड़का है जिसके साथ मानवी की सगाई हुई थी। आपको याद है हमारे संगीत के हॉल के बगल वाले हॉल में एक और एक फंक्शन चल रहा था, वहीं मैंने इसे देखा था। That's him. अरे मॉम, आप खुद सोचिए ना, अपने शादी के बाद अपने ससुराल के सबसे पहले फंक्शन में कौन सी लड़की ऐसी हरकत करती है? उफ, आई तो फील ये मानवी बहुत ही अजीब है। अनबिलीवेबल। ये सब देखते देखते ऐसा लगता है कि डैड जो भी कहते हैं इसके बारे में सब कुछ सच है। आई तो फील कि इस लड़के को इसने जस्ट एज एन ऑप्शन रखा होगा। जैसे इसे रिच एंड फेमस राहुल मिल गया, इसने उस लड़के को डिच करके हमारे राहुल से शादी कर ली होगी। ऐसी लड़कियों के बारे में तो सिर्फ मैंने सुना था मॉम, डिडंट नो इट वाज एक्चुअली रियल। और वो अपने एक्स फियांसी को यहाँ क्यों बुलाएगी? कम ऑन मॉम,
आप नहीं जानती ऐसी लड़कियों को? अरे ये ऐसे ही तो करती हैं। I mean, इस लड़के को इसने जस्ट ऐसे ही लटका कर रखा होगा, जस्ट इन केस अगर राहुल के साथ इसका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता है तो ये जंप करके फिर से उसके साथ हो जाएगी। Oh my God, निशा, थैंक गॉड यहाँ पे आज प्रेस नहीं है ना, कल सुबह पता नहीं पेपर्स में हमारा क्या नया मजाक निकलता। Disgusting. True. You know mom, पता नहीं ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। I believe डैड ने जितनी मेहनत करके हमारे खानदान के नाम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, कैसे ना कैसे करके वो हमारे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहती होगी। You're right. मुझे तो लगा था कि चलो राहुल की शादी हो गई है, उसे अपने बहू की तरह एक्सेप्ट कर लूं, बट इस तरह I don't think I can accept her anymore. And you're right. मुझे लगता है ये अपना बदला ही लेने आई है। इतनी नफरत राहुल, मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस हद तक चले गए हो कि मुझे अपने घर से ही दूर कर दिया। हाँ, जरूरत के वक्त में मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं। जहां हूं वहां मुझे कोई नहीं चाहता, और जहां सबको मेरी जरूरत है वहां मैं रह नहीं सकती। क्यों किया ऐसा राहुल, क्यों किया? इनसे मिलिए, ये है मानवी। सो सर, ये शादी अचानक ऐसे होने की वजह क्या थी? क्या ये लव मैरिज थी? ऑफ कोर्स लव मैरिज थी। राहुल और मानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब आप आजकल के बच्चों को तो जानते ही, वो ना तो किसी की सुनते हैं और ना मानते हैं। पूछना तो बहुत दूर की बात, वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। लेकिन जो भी है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूं। राहुल हमारे घर के लिए इतनी अच्छी बहू लेकर आया है। देखिए ना कितनी सिंपल है। माँ, हाँ माँ। हेलो मानवी, बेटा मैंने अभी अभी तुझे टीवी पर देखा। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? उन्होंने तुझे अपना लिया है ना? हाँ माँ, घर पे सब ठीक है। वो राहुल के पापा बाबा से थोड़े से नाराज जरूर हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं और सबने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ है। और तेरी सास, वो कैसी है? तुझे पसंद करती है ना? हाँ माँ, वो तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। मानवी, तू रो रही है बेटा? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार कम हुआ है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आपको और बाबा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ ना, इसीलिए आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा। हम भी तुझे घर पे बहुत मिस करते हैं बेटा। पूरा घर अधूरा सा लगता है तेरे बिना। ये सब छोड़ बेटा, वो तेरी आवाज सुनने का मन किया ना, इसीलिए तुझे फोन किया। तुझे वहां पार्टी में शामिल होना होगा ना? बहुत सारे मेहमान आए होंगे ना? तू जा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती, बहुत मुश्किल में होगी वहां। पता नहीं कैसे संभाल रही होगी सब कुछ अकेले। हे माँ, उसकी रक्षा कर, उसे शक्ति दे। बहुत हो गया मानवी, हाथ होती है किसी चीज की। इस पार्टी में सुजॉय को क्यों बुलाया तुम? तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता राहुल, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना तो वो फैमिली है, ना ही वो कोई दोस्त है। वो एक घटिया इंसान है। मेरा बस चले तो गोली मार दो उसे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? हाँ, घटिया? और वो जो तुमने किया है ना राहुल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। और मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि मुझे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो मैं उन कैमरास के सामने कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है। ना तो मुझे जरूरत है और ना ही मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे किसी और को उसकी परमिशन के बिना हाथ लगाने में कोई मजा आता है।
अगर तुम्हें मालूम होता कि किस सिचुएशन में या किस वजह से मैंने तुमसे शादी की है तो मुझे गालियां नहीं, जिंदगी भर थैंक यू बोलती तुम। लेकिन गलती मेरी है, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट ही क्यों करता हूं? माय फॉल्ट। राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा आना प्लीज। मैंने तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था राहुल। क्या हुआ? वो लड़की मानवी जिसे तुम अपनी मर्जी से शादी करके लाए हो, जो भी प्रॉब्लम है इस घर में है, हमारे बीच में है, सबके सामने दिखाने की क्या जरूरत है? What are you saying, Mom? होल्ड ऑन, पहले मुझे बात करने दो। मिडिल क्लास लड़की है, मैंने सोचा था कम से कम कुछ वैल्यूज तो होंगे इसके, इसके माँ बाप ने कुछ संस्कार तो सिखाए होंगे इसको, पर नहीं, हद से ज्यादा मिसबिहेव कर रही है यहाँ पे। मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या किया उसने? अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ इस गेट टुगेदर में बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, हमारे बीच में देखा नहीं तुमने कैसे अलग खड़े होके सबके सामने कैसे हंस कर बातें कर रहे हैं, पकड़ पकड़ कर एक दूसरे को फोटो खींच रहे। आपको कैसे मालूम कि वो उसका एक्स है? Which means तुम जानते हो। Oh, great! तो जानते हुए तुम चुप रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अपनी इज्जत, फैमिली की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है राहुल। उस लड़की के ऊपर क्या कमेंट करूं जो अपनी एंगेजमेंट और संगीत के बाद एक अमीर लड़के के पीछे अपने अपॉर्चुनिस्ट। बस मॉम, that's enough. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई लड़की नहीं है, उसका नाम है मानवी, मेरी पत्नी है for God's sake। और किसी को जाने बिना पहचाने बिना उसके कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं आप माँ? Is this really you? एक मिनट, अवंती भी तो मेरी एक्स है, उसके साथ भी तो मेरी शादी होने वाली थी, संगीत हुआ था ना मेरा उसके साथ। तो फिर अगर हमारी फैमिली अफेयर्स का वो हिस्सा बन सकती है तो फिर मानवी का एक्स क्यों नहीं? हाँ, वेरी गुड। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, तुम उसे ही सपोर्ट करोगे। माँ मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मानवी को गलत समझ रही हैं। बस बस, थैंक्स। मैं अपने बेटे से बात करने आई थी, मानवी के वकील से नहीं, जो मुझे रॉन्ग बोले। एक लड़की के लिए तुम इतना कैसे बदल गए हो राहुल? कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी गलत दिखने लगी है? नहीं मॉम, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैं आपका दुख, आपकी वरी समझ सकता हूँ, पर चाहते हुए भी आपसे सच नहीं कह सकता कि किस हालत में, किस वजह से मैंने मानवी से शादी की है। सुजॉय का सच प्रूव होने तक मैं कुछ नहीं कर सकता मॉम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बस आज और कल का दिन ही है तो इस घर में, उसके बाद तो अपने नए घर चली जाएगी, वहाँ की सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। बहुत कर लिया तूने इस घर में ये काम, अब 2 दिन तो सिर्फ आराम कर। क्यों है पुत्र, यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? वहां सब लोग तेरे लिए ही तो आए हैं बेटा। हाय रब्बा, तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है। उपा की बेटी है, उस पर ही जाएगी, जब तक जबरदस्ती कोई दवाई ना खिलाए तुम खा ही नहीं सकते। दादी मैं ठीक हूँ। मैं भी राहुल को बुला। नहीं दादी मैंने दवाई ली है और फिर थोड़ी देर की बात है ना, सब ठीक हो जाएगा। दादी इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा भी कि नहीं। क्यों नहीं आएगा? अरे बच्चे, तूने इतने दिल से बनाया है, फिर देख जो काम मन से किया जाता है ना उसमें जरूर कामयाबी मिलती है। पसंद आएगा, जरूर आएगा, तू फिक्र मत कर। मैं अभी है पुत्र। है सॉरी मैम। सुखी, क्या हुआ सोनाली, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ बेटा? जब बीवी के लिए बेटा माँ से जुबान चलाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा? क्या हुआ? राहुल ने बहस की है तुम्हारे साथ? मम्मी, जब से राहुल उस लड़की से मिला है ना, तब से यही हाल है। उसके आगे तो कुछ
ही नहीं, बस सिर्फ मानवी। पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटी के दिमाग को क्या कर दिया है। कुछ नहीं बेटा, तू भी गुस्से में है ना, तब तुझे ऐसा लग रहा है। हमारा राहुल ऐसा नहीं है कि किसी गलत का साथ दे। पर फिर बेटा, मानवी भी इस घर में नई नई आई है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे संभलने में। और अपने राहुल को तो बेटा तू अच्छी तरह से जानती है, कितना प्यार करता है तुझे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबरा मत, सब ठीक होगा। नहीं मम्मी जी, गलत बात तो है। उस लड़की के लिए मैं राहुल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। इतने दिन मैंने उसको सपोर्ट जरूर किया है, अब तो मुझे भी लगता है कि राज ही सही है। वो लड़की हमारे घर में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आई है और कुछ नहीं। अगर राहुल ये सोचता है कि मैं उसकी बीवी को भी सपोर्ट करूंगी तो ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मेहमानों के खाने का वक्त हो गया, देखो उस लड़की ने खाना बनाया कि नहीं। हाँ, स्टाफ ने तो बोल दिया था कि खाना रेडी है। मैं बस देखती हूँ, सर्व करवाती हूँ। ठीक है, आती हूँ। इतने बुखार और कमजोरी में भी बच्ची ने इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया। नफरत ने सबकी आंखों में पट्टी बांध दी है। उसकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। खाना रेडी है, सर्व करने के लिए? यस मैडम, रेडी। ये क्या है? इतने सारे गेस्ट के लिए बस इतना सा खाना? ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? एक्सक्यूज मी, मानवी जरा ना बात करनी है। मानवी, तुम इस घर को समझती क्या हो? हाँ, तुमसे खाना बनाने के लिए कहा था, अगर नहीं होता बता देती, मना कर दिया होता। बाहर इतने सारे गेस्ट, 50 गेस्ट हैं, उनके लिए इतने से बर्तन भी ना सा खा। नहीं, क्या समझा था तुमने? उनको भूखा रखोगी? नहीं मम्मी जी, मुझे पता था कि 20 लोगों के लिए खाना बनाना है और मैंने खाना बनाया भी था। वो तो बाद में अवंती ने आके बोला कि 50 लोगों के लिए और खाना बनाना है। तो तुमने क्या सोचा कि 20 लोगों का खाना 50 लोग शेयर करके खाएंगे? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। वो टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाऊं जो सब लोगों को अच्छा भी लगे और पूरा भी पड़ जाए, तो मैंने अलग से 50 लोगों का खाना बनाया। क्या बनाया तुमने? मैंने हमारे बंगालियों की स्पेशल डिश बनाई है, खिचड़ी, टमाटर चटनी और भापा दोई। क्या तुमने खिचड़ी बनाई? इन गेस्ट के लिए तुमने खिचड़ी बनाई? नहीं नहीं मम्मी जी, ये कोई ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है, आप एक बार चख के देखिए। ओह माय गॉड, इस लड़की को कैसे समझाऊं? मानवी, बाहर जरा झांक के देखो, इस गैदरिंग को देखो, आंखें खोल के देखो तुम। ये सारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं, रईस खानदान के लोग हैं। ये सब लोगों को तुम खिचड़ी खिलाओगी? सोनाली, मैंने तुमसे डिनर सर्व करवाने के लिए कहा था। वो नहीं हो पाएगा राज। नहीं हो पाएगा मतलब? आपकी बहू ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है। अच्छी तरह से जानता हूं ये सब कुछ ये लड़की जानबूझकर कर रही है, हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। ये लड़की, एक बात कान खोलकर समझ ले, सबरवास तेरे बाप की तरह कोई दो कौड़ी के लोग नहीं है जो मेहमानों को बुलाकर उन्हें खिचड़ी खिलाएंगे। हमारी इज्जत है, रुतबा है सोसाइटी में। तुमसे मैंने मैक्सिकन या इटालियन तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें इंडियन खाना तक नहीं सिखाया। नहीं डैडी जी, मुझे खाना बनाना आता है और मुझे सिर्फ यही पता था कि खाना 20 लोगों के लिए बनाना है। मुझे नहीं पता था कि 50 और लोगों के लिए खाना बनाना। टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि इतने कम वक्त में। लाइक आई सेड मानवी, अगर हमें बताती थी तो हम कुछ मैनेज कर लेते। अब तक कुछ मैनेज नहीं कर पाती तुम, क्योंकि ये सब कुछ ही जानबूझकर कर रही है। अपने बाप के कहने पर इन दोनों बाप बेटी ने डिसाइड किया है कि ये मेरी इज्जत को उछालेंगे, लेकिन मैं इनकी ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगा। तुम 5 स्टार होटल में अभी 50 प्लेट खाना ऑर्डर करो और उनसे कहना जल्दी भेजें, जितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा हम देंगे। हाँ, थोड़ा बिजी हूँ, बट आई कम एंड मीट यू, ऑफ कोर्स। आई कॉल यू बैक, ओके? देखो इसको क्या हो गया? अभी तो मैंने इसके साथ कुछ किया ही नहीं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है, फाइनली डैड को पता चल ही गया कि मानवी ने गेस्ट के लिए खिचड़ी बनाई है। What, really? तो फिर क्या होना है? डैड ने मानवी को बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा उसे, कैसे रोते रोते चली गई।
फाइनली तुम्हारे प्लान ने काम कर दिया। निशा, बट अभी तो मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं, तो ये हाल है इसका। सोचो जब इसके साथ कुछ करूंगी तो क्या हाल होगा। इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी ना कि ये जागते सोते सिर्फ एक ही बात को सोच के पछताएगी, इसने राहुल से शादी क्यों की। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस लड़की को इतना सब सुनाने के बावजूद ये अब भी यही। I mean, इसकी जगह अगर मैं होती ना, मैं कब की चली जाती। निशा, क्या है ना, कुछ लोग तब तक नहीं निकलते जब तक उन्हें धक्के मार के बाहर ना फेंक दो। That's true. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब्रवाल ने किसी को खाने पे बुलाया और घर में खाना ना हो, और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। काम डाउन राज, मैंने फोन कर तो दिया है, अब कुछ ही देर में खाना भी आ जाएगा, इससे बाद में बात करते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, ये जो आप अभी खाने वाले हैं ये मेरी वाइफ ने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए। ये एक बंगाली ट्रेडिशनल आइटम है। माय वाइफ इज अ बंगाली। प्लीज कैरी ऑन। लोग खिचड़ी सर्व कर रहे हैं? किसने कहा इन लोगों से?